Hello students, today we will start our new chapter of class 6 science, chapter 6 changes around us. हमारे आसपास के परिवर्तन. What a fun would it be if you suddenly get some magical powers to change things around you. क्या होगा अगर आपके पास सडनली कोई मैजिकल पावर आ जाए चीज़ों को बदलने के लिए. What are the things you would want to change. ऐसी कौन सी चीज होगी जिसको आप बदलोगे. अगर आपके पास कोई मैजिकल पावर आ जाती है तो आप ऐसी कौन सी चीज होगी जिसको आप बदलना चाहोगे. वी डू नॉट हैव मैजिकल पावर्स ऑफ कोर्स. हम जानते हैं कि हमारे पास ऐसी कोई मैजिकल पावर नहीं है या नहीं आ सकती. बट वी कैन स्टिल चेंज अ फ्यू थिंग्स अराउंड अस, परहैप्स मैनी थिंग्स. पर फिर भी हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम बदल सकते हैं. हमारे आसपास की जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं हम उन्हें बदल सकते हैं. कैन यू लिस्ट अ फ्यू थिंग्स यू कैन चेंज अराउंड यू विथ नो मैजिक इन्वॉल्व. क्या आप ऐसी कुछ चीज़ों के बारे में बता सकते हैं जिन्हें आप बदल सकते हैं और आप उसमें कोई मैजिकल इन्वॉल्व ना हो या कोई जादुई शक्ति इन्वॉल्व ना हो. मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड अस ऑन देयर ओन. कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो अपने आप ही होते हैं. In the fields, the crops changes from time to time. Sometimes leaves fall from trees, change colors and dry out. कुछ चीज़ें क्या होती है अपने आप चेंज होती है. जैसे जो खेतों में जो फसलें होती है वो क्या होती है अपने आप क्या हो जाती है, पक जाती है. और उसके बाद जो पत्तियां होती है पेड़ों से अपने आप गिर जाती है या उनका कलर चेंज हो जाता है, वो सूख जाती है. द फ्लावर्स ब्लूम्स एंड देन वेदर अवे. आर एनी चेंजेस हैपनिंग इन योर बॉडी. जो फूल होते हैं वो क्या होते हैं अपने आप मुरझा जाते हैं. क्या आपकी बॉडी में भी कुछ चेंजेस होते हैं. जैसे योर नेल्स ग्रोव्स, योर हेयर ग्रोव्स, योर ग्रो टॉलर एंड योर वेट इंक्रीज एज यू ग्रो. क्या क्या चेंजेस होते हैं. क्या आपके नाखून बढ़ते हैं या आपके बाल बढ़ते हैं. क्या आपकी हाइट बढ़ती है या वेट बढ़ता है. वजन या लंबाई जो होती है वो बढ़ती है जैसे जैसे आप बढ़ते हैं. Did you realize earlier that so many changes are taking place around you all the time? क्या आपने रियलाइज किया कि आपके आसपास बहुत सारे ऐसे चेंजेस होते रहते हैं टाइम टू टाइम. कैन सम ऑफ द चेंजेस बी ग्रुप टुगेदर. क्या हम कुछ चेंजेस को समूह में रख सकते हैं. हाउ कैन वी ग्रुप्स वेरियस चेंजेस. इट माइट हेल्प इफ वी फाइंड सम सिमिलरिटीज बिटवीन देम. हम कैसे जो चेंजेस होते हैं उनको ग्रुप में रखेंगे तो हम उनकी कुछ सिमिलरिटीज को देखकर, कुछ एक जैसी जो बातें उनमें होती है उनको देखकर उनको क्या रखेंगे, एक समूह में हम रखेंगे. कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स्ड. क्या जो कुछ चेंजेस होते हैं वो रिवर्स्ड होते हैं या वो बार बार हो सकते हैं. एक्टिविटी 1 से हम समझेंगे. टेक अ बलून एंड ब्लो इट. हमें क्या करना है, एक बलून लेना है और उसमें हवा डालनी है. टेक केयर दैट इट डज नॉट ब्रस्ट. अब आपको ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ इतनी ही हवा डालनी जितनी बलून में आ सके, वो फूटे ना. द शेप एंड द साइज ऑफ द बलून हैव चेंजेस. अब आपको जब आपने बलून को ब्लो किया, उसमें हवा डाली, तो उसका जो शेप और साइज था वो क्या हो गया, चेंज हो गया. नाउ लेट द एयर एस्केप द बलून. अब आपको क्या करना है, वापस से बलून में जो एयर आपने डाली थी उसको एस्केप करना है, बाहर निकालना है. तो इस एक्टिविटी में हमने देखा कि बलून जो रहता है उसका शेप और साइज क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है. एक्टिविटी 2. टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट एज शो इन फिगर 6.2. जैसा कि 6.2 में दे रखा है, आपको एक पेपर लेना है और उसे फोल्ड करना है. यू हैव चेंज द शीट ऑफ पेपर इनटू अ टॉय एरोप्लेन. अब आप क्या कर सकते हैं, एक पेपर को किस में बदल सकते हैं, आप एक एरोप्लेन में आप चेंज कर सकते हैं. यू मे हैव लॉट्स ऑफ फन इन फ्लाइंग दिस प्लेन. अब आप इसके साथ बहुत सारा फन कर सकते हैं एरोप्लेन के साथ. ऐसी बहुत सारी चीजें आप पेपर से बना सकते हैं. तो इसमें देखा हमने कि एक पेपर जो होता है वो एरोप्लेन में चेंज हो जाता है और एरोप्लेन को वापस से हम पेपर में भी चेंज कर सकते हैं. तो ये क्या होते हैं, रिवर्स चेंज होते हैं. मतलब अगर हम बलून में हवा डालेंगे तो वापस से बलून की हवा निकालकर बलून का शेप, पहले वाला शेप आ सकता है. पेपर को हम फोल्ड करके एक टॉय बनाएंगे और टॉय को वापस से हम पेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो ये रिवर्स चेंज होते हैं. इसका मतलब होता है कि ये चेंज क्या होते हैं, वापस से बदल सकते हैं, इनको हम बार बार बदल सकते हैं. एक्टिविटी 3. टेक सम डो एंड मेक अ बॉल. हमें क्या करना है, कुछ आटे का डो लेना है और उसकी बॉल्स बनानी है. ट्राई टू रोल आउट अ रोटी. अब हमें उस बॉल की क्या बनानी है, रोटी बनानी है.
मे बी यू आर नॉट हैप्पी विथ इट्स shapes एंड विश टू चेंज इट बैक into a ball to dough again. अगर आप रोटी से संतुष्ट नहीं है कि हमारी रोटी अच्छी नहीं बनी, तो आप उस रोटी को वापस से क्या कर सकते हैं, बॉल बना सकते हैं. जैसे बॉल आपने ली थी फिर रोटी बनाई थी, तो उस रोटी को वापस आप बॉल बना सकते हैं. नाउ थिंक अबाउट द 3 चेंजेस यू ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 1, 2 एंड 3. what do they have in common? अब आपने एक्टिविटी 1, 2, 3 देखी है, तो इन तीनों में आपने क्या चेंजेस देखे. इनमें हमने देखा कि जो तीनों चीजें थी वो वापस से अपनी इनिशियल कंडीशन में जा सकती है जैसे वो पहली थी. तो ये जो एक्टिविटी है, हम इन एक्टिविटी को क्या कर सकते हैं, ग्रुप में रख सकते हैं, क्योंकि इनमें एक जैसे चेंजेस हमने देखे, ये इनके वापस अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ सकते हैं. एक्टिविटी 4 में अब हम देखेंगे. एक्टिविटी 4, टेक द सेम बलून विच यू यूज्ड इन एक्टिविटी 1. एक्टिविटी 1 में हमने जो बलून लिया था हमें उसी को वापस लेना है. ब्लो इट to its full size and tie its mouth with a string tightly. Prick it with the pointed tip of your pencil opps it rust. क्या होता है कि हमने एक बलून लिया था और उसको ब्लो किया था. ब्लो करने के बाद उसका शेप साइज चेंज हो गया था और वापस से हमने उसको एयर को एस्केप कर दिया था और वापस से जो बलून था वो उसकी इनिशियल पोजीशन में आ गया था. लेकिन इस एक्टिविटी में हमको बलून को ब्लो करना है और उसको धागे से बांध देना है और उसमें एक पेंसिल को हमें क्या करना है, टिप करना है. उसको पॉइंट को टिप करना है या पेंसिल उसमें चुभोना है और फिर चुभोने के बाद हम देखेंगे कि वो क्या हो जाता है, बलून फूट जाता है. तो ये चेंजेस क्या हो गया, रिवर्स्ड नहीं है. इसमें क्या हो गया, हमारा बलून फूट गया, अब वो वापस से ब्लो नहीं हो सकता है. एक्टिविटी 5 में हमने लिया, एक्टिविटी 2 में हमने लिया था बलून. एक्टिविटी 5 में भी एक्टिविटी 2 में हमने लिया था एक पेपर, उसका बलून हमने एरोप्लेन बनाया था. एक्टिविटी 5 में भी हमें एक पेपर लेना है और उस पे एरोप्लेन ड्रॉ करना है और उसकी जो आउटलाइन है उसे कट करना है. अब हम देखेंगे कि जो एरोप्लेन बन गया है वो वापस से पेपर नहीं बन सकता है. एक्टिविटी 6, रोल आउट अ रोटी फ्रॉम द बॉल ऑफ डॉ अगेन एंड बेक इट ऑन अ तवा. हमने एक्टिविटी 3 में डॉ लिया था आटे का और उसकी बॉल बनाई थी और बॉल की हमने रोटी बनाई थी, लेकिन हमने उस रोटी को वापस से बॉल भी बना लिया था. इस एक्टिविटी में हमें एक बॉल लेना है, उसकी रोटी बनानी है, लेकिन उसको फिर हमें क्या करना है, तवे पे बेक करना है या सेकना है. सपोज यू आर आस्क्ड द सेम 3 क्वेश्चंस विच यू आंसर्ड आफ्टर एक्टिविटी 3, व्हाट वुड योर आंसर बी नाउ. अब हमने एक्टिविटी 1 to 3 में देखा कि जो 1 to 3 के चेंजेस थे वो सिमिलर थे, लेकिन एक्टिविटी 4, 5, 6 के जो चेंजेस है वो थोड़े से अलग है. एक्टिविटी 3 के करने के बाद हमने देखा कि 4, 5, 6 के चेंजेस अलग है, हम उसको वापस से इनिशियल पोजीशन में नहीं ला सकते हैं. वी सी दैट द चेंजेस विच हैव ऑक्यूर्ड इन एक्टिविटी 4, 5, 6 कैन बी नॉट रिवर्स्ड. ये क्या है, रिवर्स नहीं है, ये वापस से उनकी पहले वाली कंडीशन में नहीं जा सकते. यू यूज अ पेंसिल एंड एन इरेजर विथ रिपीट यूज दैट शेप एंड साइज चेंजेस. जैसे कि ये पेंसिल होती है और इरेजर जो होता है उसको आप वापस से एग्जाम्पल में ले सकते हैं. जब हम उन्हें यूज करते हैं तो उनका शेप और साइज क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है. कैन वी रिवर्स दिस चेंज, क्या हम इन चेंजेस को रिवर्स कर सकते हैं. ऑफ कोर्स हम इन्हें रिवर्स नहीं कर सकते हैं क्योंकि पेंसिल छोटी हो जाती है और इरेजर जो होता है हमारा रबड़ वो भी क्या हो जाता है, यूज के बाद छोटा हो जाता है.